नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। मुश्किल सफर में चलकर जो कामयाबी की दास्तां लिखता है वही सिकंदर कहलाता है। देश के सिकंदर हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने हर पड़ाव पर कई मुश्किलों का सामना किया है। अपने हर पड़ाव को उन्होंने पथरीले रास्तों पर चलकर ही पार किया। चाहे बचपन से लेकर युवावस्था का दौर रहा हो या फिर युवा से लेकर सत्ता का सफर हो, उनके रास्ते में लाखों मुश्किलें आई, लेकिन वो कभी ना झुकने वाली सोच रखकर आगे बढ़ते चले गए और वो दिग्गज नेता बन गए जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है। तो पीएम मोदी के जीवन के संघर्ष से लेकर सत्ता तक का सफर कैसा रहा, देखते हैं। 17 सितंबर साल 1950 ये वो दिन था जब गुजरात के वडनगर में एक बेहद ही साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि हीराबा के घर जन्मे मोदी केवल परिवार का सहारा नहीं है, बल्कि वो ऐसा धुरंधर है जो वडनगर की गलियों से सत्ता के सिंहासन का सफर तय करेगा। अपने 73 साल की उम्र में पीएम मोदी ने कई कठिनाइयों को पार किया है। जिस उम्र में बच्चे उड़ान भरने के सपने देखते हैं, उस उम्र में पीएम मोदी ने चाय बेचने से लेकर नाटक मंचन किया। मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, वहीं पर जाकर वो चाय बेचा करते थे। जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई में नरेंद्र मोदी औसत छात्र थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी गतिविधियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक तरफ जहां वो नाटकों में हिस्सा लेते थे, तो वहीं उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी। बोलने की कला में तो वो माहिर थे, जिसका कोई जवाब ही नहीं था। हर वाद विवाद प्रतियोगिता में मोदी हमेशा अव्वल आते थे। पीएम मोदी की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए अक्सर उनके परिवार वाले सोचते थे कि वो बड़े होकर क्या करेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सियासत में वो सिकंदर बनेंगे। यहाँ तक कि खुद मोदी ने बचपन में सियासत में जाने का सपना तक नहीं देखा था, बल्कि वो तो सन्यासी बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे और इसी के साथ ही वो घूमते रहे। आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधु संतों के साथ वो घूमते रहे, मगर कुछ समय बाद वो वापस लौट आए। घर वापसी के बाद पीएम मोदी का राजयोग शुरू हो गया। इसके बाद ही उन्होंने सियासत में जाने का फैसला किया। साल 1967 में 17 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ले ली। इसके बाद 1974 में वो नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। फिर 6 साल बाद वो समय आया जब मोदी ने राजनीति की दहलीज पर पहला कदम रखा। 1980 के दशक में मोदी गुजरात की इकाई में शामिल हुए। इसके बाद तो जैसे मानो कि वो सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और सफलता हासिल करते चले गए। साल 1988 और 89 में वो बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव बन गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 में निकाली गई सोमनाथ अयोध्या यात्रा में भी हिस्सा लिया था और उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो बीजेपी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। पीएम मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर साल 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। मोदी को जैसे ही सीएम की जिम्मेदारियां मिली, वैसे ही उनके सामने कठिन डगर भी आ गई। गुजरात भूकंप से लेकर गोधरा कांड तक उन्होंने कई आरोपों का सामना किया। बावजूद इसके जनता ने उन्हें अपनी सिर आंखों पर बैठाया।
साल 2002 के बाद 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महाविजय मिली। इसके बाद गुजरात की राजनीति से निकलकर वो दिल्ली आकर देश के दिल में आ बसे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। इसके बाद साल 2019 में भी उन्हें जनता का प्यार मिला और अब वो 2024 में भी लोगों के दिल में उतरने का ख्वाब देख रहे हैं। अब वो सपना साकार होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जब तक जीवन में संघर्ष न हो तब तक सफलता नहीं मिलती। पीएम मोदी की कामयाबी के पीछे भी कठिनाइयों की हजारों कहानियां हैं, लेकिन कभी भी वो अपने चेहरे पर उन परेशानियों का जिक्र नहीं होने देते। तभी तो दुनिया का हर दिग्गज उनके सामने नतमस्तक होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।